हमने शुरू किया था एक चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज हम इसका देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो पेज नंबर 61 टू 64 पे आने वाली है। तो आप अपना टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ सकते हो और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप चीजों को मार्क भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में इससे पीछे वाली सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मैटर, मेजरमेंट ऑफ मैटर और बहुत सारे। तो इन सारे चैप्टर्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप सर्च भी कर सकते हो सिंपली चैप्टर का नाम प्लस शुभम झा। खैर, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, और सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। गाइज, तुम्हारे लिए मैंने अलग से क्लास 9, स्पेशली फॉर क्लास 9, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे क्लास 9 के रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, जो भी लाइव क्लासेस होता है, मैं अपलोड करता हूं। तो तुम इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आ जाओ फटाफट, इस फैमिली को बड़ा बनाना है, अपनी कम्युनिटी बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें बताऊंगा। तो इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास ऐसे दो छोटे छोटे डब्बे हैं, ठीक है, इसको डब्बा बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे से फ्लास्क या फिर बिकर, जो भी आप बोल सकते हो, बिकर बोल दो इसको, ठीक है। तो दो बिकर है आपके पास। इन दोनों बिकर में आपने पानी डाला है। क्या डाला है आपने? पानी डाला। खैर, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस की। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इसमें मैंने 100 ml पानी डाला और इसमें मैंने 200 ml पानी डाला, मतलब इसका डबल है इसमें पानी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, नींबू लेता हूं। इमेजिन करो कि मैं नींबू लेता हूं, नींबू को दो इक्वल हिस्से में काटता हूं, मतलब आधा आधा काट करके दोनों में गाड़ देता हूं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें 10 ml वाटर है, यहाँ पे आप सॉरी 100 ml बोल दिया मैंने, ये 10 ml वाटर है और इसमें आपका 20 ml वाटर है, और दोनों में मैंने नींबू डाल दिया तो बन गया सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस। इस जब मैं इसमें लेमन डाल दिया तो अब ये सॉल्यूशन बन गया लेमन जूस का। अच्छा, जो ज्यादा होता है क्वांटिटी में उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि पानी। जो कम होता है क्वांटिटी में उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जैसे कि लेमन जूस। तो लेमन जूस हमारा सॉल्यूट था। अगर मैं इन दोनों पानी को देखता हूं तो इन दोनों पानी में बोथ द सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नींबू का जो रस मैंने डाला है, नींबू का जो मैंने जूस डाला है, दोनों में मैंने बराबर क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि एक ही नींबू के मैंने दो टुकड़े किए थे। तो सॉल्यूट दोनों में बराबर है। लेकिन अगर मैं दोनों को टेस्ट करता हूं तो मुझे ये थोड़ा सही लगेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही मुझे खट्टा लगेगा, ये बहुत ज्यादा सोर लगेगा, ये इतना सोर नहीं लगेगा। इसके पीछे आप, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कारण क्या है, तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे भैया यहाँ पे पानी कम है, नींबू उतना ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है? फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, उससे मुझे पता चलता है कि सामने वाली चीज का टेस्ट कितना होगा। इसी चीज को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस कहता हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, जैसे आपने नींबू पानी डाला था, नींबू डाला था, बेसिकली नींबू का जूस डाला था तो हमारा सॉल्यूट था। द प्रोपोर्शन कितना है वो, द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसमें। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, when the concentration of the solute in its solution is high, जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे तो सॉल्यूट बहुत ज्यादा है गिवन सॉल्वेंट में, तो मैं कहता हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा, while the solution is called as dilute solution when the concentration of the solute is low, अगर किसी चीज में कॉन्सेंट्रेशन लो है तो मैं कहता हूं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें यहां तक कुछ भी नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूं, उस टेक्निक से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास पानी है और कुछ तो मेरे पास सॉल्यूट है, ठीक है। अगर सॉल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि डाइल्यूट है। मैं क्या बोलूंगा? कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर पानी कम है, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सिंपल याद रखना कि अगर किसी भी चीज में अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो मैं बोलूंगा डाइल्यूट। सिंपल हो गया। पानी कम, सॉल्यूट ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन को अगर मुझे मेजर करना है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब सेवरल यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। टू ऑफ दिस आर फ्रिक्वेंटली यूज। दो यूनिट जो है वो बहुत ज्यादातर यूज होते हैं। पहला जिसमें से है ग्राम पर लीटर।
मतलब कितना ग्राम में सॉल्यूट है तुम्हारे 1 लीटर में, मतलब मान लीजिए कि इस बॉटल में 1 लीटर पानी है, तो इसमें मैंने कितना ग्राम नींबू का जूस डाला, ग्राम पर लीटर। सिंपल। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो सॉल्यूट है आपका नींबू का जूस एग्जांपल के लिए, या फिर नमक, वो मैंने कितना ग्राम डाला है डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली दूसरा जो यूनिट होता है आपका वो होता है मोलैरिटी, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व, मोल्स के बारे में आपने मेजरमेंट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो कितना मोल आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में, आपकी बार ग्राम की बात नहीं कर रहे, हम मोल्स की बात करें, कितना मोल आपने डाला है। अच्छा, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जांपल के लिए लेता हूं, मुझे NaCl की मोलारिटी जाननी है कि इसकी मोलारिटी कितनी है, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और उसके आगे उसका आंसर लिखूंगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर NaCl, उसके आगे इक्वल टू 1 लिखने का मतलब क्या है, द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, NaCl का जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे पानी में डाल के, तो पानी में नमक मिला के जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसका कॉमन सॉल्ट का जो मोलारिटी है वो 1m है, मतलब 1 मोलर है। वो मोलारिटी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मोलारिटी को हम मोलर में मेजर करते हैं। सिंपल था। जहां तक मेरे हिसाब से 9th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही समझना है। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट ऑफ मैटर वाला चैप्टर आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। थोड़ी सी चीजों को मैं स्किप कर रहा हूं जानबूझ करके कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्या होगा? ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलैरिटी, बोथ बी एंड सी, आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 23, 16, 39, 40। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है, तो 1 2 किधर है? 1 2 एक्चुअली गया मान लेंगे। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप उससे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नियर अबाउट 2 मिलियन वॉच मिनट कंप्लीट कर लिया है। काफी सारे बच्चे देखते हैं, काफी प्यार देते हैं, तो आप जो है फॉलो कर सकते हो। लेकिन फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ कि एसिड बेस्ड सॉल्ट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये सेम चैप्टर आप सीबीएसई क्लास 10 में पढ़ते हो। अगर आप सीबीएसई क्लास 10 में रहोगे ना, तो सेकंड चैप्टर जो उन बच्चों का है वो है एसिड बेस्ड सॉल्ट्स। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है, और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिएक्शन पे बनने वाले, उनको मैंने एक लाइव क्लास में लिया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर के उसको चेक जरूर करिएगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन है और उसको कैसे याद रखा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको बस सिंपली एक कोड यूज करना है, SJ Super 10, नीचे ब्लिंक हो रहा होगा। ये कोड यूज करके आपको क्लास को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स वो फ्री क्लास है। और आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो भी कर लीजिएगा कि आपको बाकी सारे क्लासेस के भी लिंक मिल जाए। जब भी कोड की जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो SJ Super 10। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और गुड न्यूज है आप सबके लिए। बच्चों, 22 अगस्त को, ठीक है, 22 अगस्त को मतलब कि कल, बेसिकली आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका नाम है विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट खाली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो अगर आप SSC क्लास 9th के स्टूडेंट हो, जो कि आप हो, तो 10th 11th 12th वाले अपने भाई बहन को भी बता सकते हो, तुम बड़े दोस्त वगैरह को, ठीक है, कि 12:30 बजे, 22 अगस्त को 12:30 बजे आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें टॉप 4 स्कोरर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स डाल दिए हैं। आप ये मत भूलना, 12:30 बजे है और 22 अगस्त को है। तो आपको जाकर के स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। अगर आप जीत जाते हो तो जो टॉप 4 स्कोरर्स होंगे क्लास 9 से, उनको मिलेगा एक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आप फ्री में आके लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ाया, तो तुम मेरा नाम रोशन करोगे, स्कॉलरशिप टेस्ट जीतोगे और नीचे कमेंट आके करोगे कि भैया मैं जीत के आया हूं। चलिए ठीक है, तो आपको कोड कौन सा यूज करना है? SJ Super 10, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले वाले कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन को थोड़ा अच्छे से समझो। एसिड डिसोसिएट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्मिंग H+। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास एक HCl है, आपको मैंने लेक्चर 1 में ही सिखाया था, और अगर मैं इसको पानी में डाल करके इसका डिसोसिएशन करूंगा तो ये अलग हो जाएगा H+ आयंस में और OCl माइनस में। तो एक एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि H+ देता है वो जब पानी में डिसॉल्व होता है। सिमिलरली अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस की प्रॉपर्टी ये होती है कि NaOH अगर मेरे पास एक बेस है, तो जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये मुझे Na+ देगा और OH- देगा। तो ये OH- का प्रेजेंस ही मुझे बताता है कि ये बेस है। यहां तक तो चीजें बहुत आसान है। तो एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ये मुझे समझ में आ गया। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? H+ और बेस की प्रॉपर्टी क्या है? OH-।
तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी चीज का पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? और इससे बड़ा सवाल है कि पीएच का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस डिवाइड द सब्सटेंस इनटू एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक टाइप। किसी भी चीज के अंदर कितना H प्लस है और कितना OH माइनस है, बात में जरा गौर करना। किसी भी चीज के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन, किसी भी चीज के अंदर कितना H प्लस है या फिर कितना OH माइनस है, यही डिसाइड करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा। अभी एक मिनट देखो देखो, देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बोर्ड येलो कलर का होता है। एसिडिक मैं किन चीजों को बोलूंगा? जिसके अंदर H प्लस बहुत ज्यादा होगा OH माइनस के हिसाब से, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज वेरी वेरी लार्जर देन OH माइनस। अगर H प्लस आयंस बहुत ज्यादा है OH माइनस से, तो मैं कहूंगा कि एसिड है। H प्लस एसिड्स की पहचान होती है। सिमिलरली मैं कब किसी चीज को बेसिक कहूंगा? जब उसके अंदर H प्लस कम है कंपेयर टू OH माइनस, मतलब कि OH माइनस बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी चीज के अंदर OH माइनस बहुत ज्यादा होगा, तो मैं उसको कहूंगा कि ये बेसिक है। न्यूट्रल कब कहूंगा मैं? अब आप समझ गए होंगे कि जब H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होंगे। अच्छा, न्यूट्रल किस चीज में होता है? तो अगर मैं लेता हूं प्योर वाटर, आपको पता है प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अंडरगो डिसोसिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव राइज टू H प्लस एंड OH माइनस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो अगर मैं प्योर वाटर का डिसोसिएशन करता हूं, तो मान लेते हैं मेरे पास पानी है, और इसका अगर मैं डिसोसिएशन करता हूं पानी में डाल करके, तो मुझे मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस एंड OH माइनस। तो डिसोसिएट जब करूंगा मैं इसके आयंस को ऐसा आयोनाइज करूंगा, अलग कर दूंगा, तो H प्लस और OH माइनस मिलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो वाटर न्यूट्रल होता है। शायद तुम्हें पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में आइडिया आ चुका होगा क्या होता है। थोड़ी और बातें करेंगे। तो इट इज द पीएच स्केल। हम लोग बेसिकली पीएच स्केल का यूज करते हैं पीएच पेपर, पीएच को मेजर करने के लिए। और पीएच का मतलब क्या है? पीएच मतलब होता है द पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन का पावर कितना है? क्या हाइड्रोजन H प्लस जो है वो OH माइनस से ज्यादा है? क्या H प्लस जो है वो OH माइनस से कम है? क्या वो OH माइनस के बराबरी में है? तो मैं क्या बोलता हूं कि पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब क्या है? पावर, पोटेंज। पोटेंज एक वर्ड होता है जिसका मतलब पावर होता है। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। द पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू 14। जो आपका पीएच स्केल होता है वो इस तरीके का दिखता है, और वो 0 से लेके 14 तक जाता है। मतलब किसी भी चीज का अगर मैं पीएच स्केल पे पीएच मेजर करने जाऊंगा, तो वो 0 टू 14 जाएगा। अब ध्यान से समझना, 0 मतलब क्या, 1 मतलब क्या, 2 मतलब क्या, 14 मतलब क्या, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, प्योर वाटर हैज पीएच ऑफ 7। इस स्केल के हिसाब से प्योर वाटर का पीएच कितना है? 7 है। और हमें पता है प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीएच 7 इंडिकेट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन? समझ रहे हो आप? इसी तरीके से पीएच इज द दिस पीएच इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। अब 0 टू 14 था, राइट? याद करो, ये 0 टू 14 था, तो मैं कह सकता हूं कि 7 इज इन द मिडिल। अब देखो, द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 एंड दैट ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। इसका मतलब क्या कि 7 मेरा न्यूट्रल है। ध्यान से देखना मेरी बात को, एक सेकेंड, इधर देखो। 7 क्या है मेरे लिए? न्यूट्रल है। और अगर 7 के नीचे कुछ भी है, तो मैं कहूंगा कि एसिडिक है। अगर 7 के ऊपर कुछ भी है, तो मैं कहूंगा बेसिक है। अब ये अल्कलाइन मतलब क्या होता है? बेसिकली बेसिक होता है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो 7 न्यूट्रल, 7 के नीचे कुछ भी एसिडिक, और 7 के ऊपर कुछ भी बेसिक। समझ आ गया? क्लियर है? लिख लेना इस बात को, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे कि तुम भी लिख लो। क्या आप लिखोगे? 7 मतलब न्यूट्रल, ठीक है, 0 टू 7, या फिर तुम लिख दो ऐसे, लेस देन 7। लेस देन 7 क्या होगा? एसिडिक लिखना है बच्चों। और मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7 बेसिक। क्लियर? अरे हाँ, ग्रेटर देन 7 बेसिक। इज इट क्लियर टू माई प्यारा प्यारा लर्नर लोग? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन के पीएच है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, या फिर तुम ऐसा दुनियादारी से देख करके बोल सकते हो। तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड, न्यूट्रल क्या होता है, तुम्हें पता है। तो देखो, धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो पीएच की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो, और उन सबका पीएच का वैल्यू लिखा है। ठीक है। अब ये सारी चीजें एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इन सबका पीएच 7 से कम है। जैसे ही मैं 7 पे आ जाता हूं, तो मेरे पास क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, जो कि प्योर वाटर एग्जांपल। ठीक है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, 7.4, 8.5, 9.5, 10.5, 11 चीजें बेसिक होते जाती है, बेसिस होते जाती है। अब एक कमाल का ज्ञान दूं मैं तुम लोगों को शायद ये समझ आए ना आए, लेकिन ये याद रखना। खैर, क्वेश्चन देख लो क्या है। पीएच 7 इंडिकेट्स डैश ऑफ द सॉल्यूशन। तुम्हें पता है आंसर, ऑफ कोर्स तुम चैट में लिख के बता सकते हो।
पीएच का वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तुम मान लो, इस तरीके से नहीं बोलता हूं मैं तुमको, सिंपली मान लो अगर पीएच का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो चीजें ज्यादा एसिडिक होंगी, ठीक है। तो अगर पीएच का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो चीजों की एसिडिटी कम होते जाएगी और वो बेसिक बनता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका 0 पीएच है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, जिसका 1 पीएच है वो थोड़ा कम एसिडिक है, 2 पीएच है वो थोड़ा कम एसिडिक है, क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, राइट। 3 है तो उससे भी थोड़ा कम है, 4 है तो उससे भी थोड़ा कम है, 5 है तो उससे भी थोड़ा कम है, 6 है तो उससे भी थोड़ा कम है, अगर 7 हो गया तो न्यूट्रल हो गया, अच्छा अगर 8 हो गया तो अब तो बेसिक होते जा रहा है, ठीक है। तो ये बेस 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 होते जा रहा है। अभी तुम बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पीएच ऑफ लाइम वाटर है, लाइम वाटर का पीएच क्या है, मैंने बताया था, एक चार्ट दिखाया था तुम्हें, तुम बता सकते हो। चलो अब हमारे आज के लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये लेक्चर आज काफी छोटा रखा मैंने, ठीक है, और काफी, और तीसरा एक लेक्चर आएगा, चौथा एक लेक्चर आएगा, मैं चीजों को मतलब एक ग्रुप में रखना चाहता हूँ, लाइक चीजों को। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, देखो ये हर एक लाइन मैं तुम्हें पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया। देखो कुछ सब नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज, डाइज मतलब कलर, दो कलर दिखाते हैं, जैसे याद है तुम्हें, लिटमस पेपर ब्लू रेड, फेनोप्थेलिन पिंक नो कलर नो चेंज, मिथिल ऑरेंज रेड कलर एंड येलो कलर, राइट। तो ऐसे कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइज होते हैं ये दो कलर दिखाते हैं, तो हमें वो उससे देख के समझ में आता है कि कलर बदला या नहीं बदला, अकॉर्डिंगली हमें समझ में आता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, यहां पे वही लिखा है। इसी तरीके से in the pH scale, the pH solution varies from 0 to 14 according to the strength of acid or base. अब एसिड या बेस का स्ट्रेंथ कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट पीएच स्केल 0 टू 14 वैरी करता है, ये भी आपको पता है। टू शो दिस वेरिएशन इन पीएच अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। अब यही कि देखो अभी हमें क्या होगा, मान लो मेरे पास लिटमस पेपर है, मैंने ये मेरा एसिड है मान लो, इसमें डुबा के लाल हो गया तो मुझे पता चल गया कि एसिड है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, क्या ये बहुत तगड़ा एसिड है, कमजोर एसिड है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसकी पीएच की वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। A universal indicator shows different color at different values of pH. यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग वैल्यू ऑफ पीएच के लिए। तो अगर किसी चीज का वैल्यू अगर 0 है तो लाल रहेगा, 1 है तो ऑरेंज होगा, उससे लाइट कलर लाइट कलर लाइट कलर। यहाँ पे देखो देखो देखो, रेड का शेड लाइट लाइट होते होते ग्रीन हो गया, न्यूट्रल। उसके बाद देखो ब्लू का शेड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, डार्क ब्लू होते जा रहा है, मतलब बेसिक। तो हमें कोई भी चीज का सॉल्यूशन में कलर कैसा मिलता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसका पीएच क्या है, और वो हमें कौन देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर देता है। अब देखो, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर्स को अगर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, स्पेसिफिक मतलब कुछ भी नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन में अगर मिलाया जाता है तो मुझे मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो तुमसे अगर सवाल पूछा जाता है एग्जांपल में व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो तुम क्या लिखोगे, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। The pH of a solution can be determined by means of universal indicator. pH solution का determine कर सकते हैं हम ये universal indicator से, और या फिर हम इसका pH पेपर बना सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का pH पेपर भी बनाया जाता है, और उस pH पेपर से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के पास लेके जाते हैं, सॉल्यूशन का कलर देखते हैं और pH पेपर को मिलाते हैं, कौन सा कलर मैच कर रहा है, जो कलर मैच कर रहा है वो उसका pH का वैल्यू है। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए पीएच पेपर के कलर से मैच करके क्या मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, वो है, अगर मुझे मोस्ट एक्यूरेट मेथड चाहिए तो वो है यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पीएच मीटर। तो अगर मैं पीएच मीटर नाम का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं तो मुझे एकदम बराबर पता चल जाता है कि इसका 11.9 इसका पीएच का वैल्यू है। अब यहां पे ध्यान से देखना, इट इन दिस मेथड पीएच इज मेजर्ड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड्स इनटू द सॉल्यूशन। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे दो डंडे होते हैं, उसको तुम क्या करते हो, सॉल्यूशन में ऐसे डाल देते हो, तो सॉल्यूशन में से ऐसा मेजरमेंट आपको मिल जाता है कि भैया इसका पीएच इतना है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, आसान लग रहा है, सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर नहीं समझ में आया लेक्चर रिपीट कर लेना। क्वेश्चन, पीएच ऑफ 1 मोलार HCl इज, ये मैंने बताया था, मुझे अभी भी याद है क्या, ठीक है, तो आंसर करना है कमेंट करके। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक क्वेश्चंस भी सब समझ में आ गए होंगे और तुम सारे आंसर्स दे सकते हो। यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं खत्म। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। अब तक बीच में एक बार भी नहीं बोला कि सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों, मतलब यार हर लेक्चर के एंड में मेरे को
ये बात का अफ़सोस होता है कि मैं बच्चों को बोलता क्यों नहीं हूँ। लेकिन ना लेक्चर के पीपीटी को रेडी करने का टाइम, नोट्स को रेडी करने का टाइम और ना ही नोट्स को रेडी करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के टाइम में मुझे ये याद रहता है कि मैं बच्चों को बोलूँ। क्योंकि ये मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे लर्नर्स को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों कहीं न कहीं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मेरा भी एक गोल है कि मुझे फ्री एजुकेशन लाने के लिए यार पैसा चाहिए होता है और बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लोगों को फ्री में देने के लिए और भीख तो माँग नहीं सकते, राइट? तो अगर तुम इस चैनल को सपोर्ट करते हो, पैसे नहीं माँग रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक शेयर करो क्योंकि मैं हर इंसान तक जाके शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप लोगों तक शेयर करो, जब आप शेयर करोगे लोगों तक तो लोगों को पता चलेगा और जब लोगों को पता चलेगा तो वो आ जाएँगे। दिस इज़ ओनली फ्री एजुकेशन मैं जितना दे सकता हूँ मेरे एंड से दे पाऊँगा। तो आप इसको शेयर करो, ठीक है? एंड बस खुश रहो, मज़े करो, ज़्यादा लोड ना लो ज़िंदगी का। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, ठीक है? एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।